नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल टेक गुरु BHS पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं MS वर्ड के अंदर इंसर्ट टैब के टेबल ऑप्शन के बारे में। दोस्तों, टेबल ऑप्शन आपको आपकी फाइल में टेबल को इंसर्ट करने की सुविधा देता है अलग अलग तरीके से। तो आइए बात करते हैं किन किन तरीकों से हम टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, तो जैसे ही आप इंसर्ट टैब में टेबल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ड्रॉप डाउन में आपको कुछ ब्लॉक्स दिख रहे होंगे। इन ब्लॉक्स पर आप जैसे जैसे जाते जाएंगे तो आपको नीचे की ओर जाएंगे तो रोज बनती दिखेंगी दोस्तों, और जैसे ही आप लेफ्ट टू राइट की ओर जाएंगे तो यहाँ पर आपको कॉलम्स बनते हुए दिखेंगे। जितने रोज एंड जितने कॉलम्स आपको चाहिए उतने ब्लॉक्स पर जाने के बाद आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल पर एक टेबल बनकर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में बात करते हैं कि इसी के अंदर दूसरा एक और ऑप्शन आपको दिया गया है इंसर्ट टेबल का ऑप्शन। इंसर्ट टेबल ऑप्शन के अंदर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप आएगा जिसमें आपसे वो पूछेगा टेबल साइज आप क्या देना चाहते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज वो आपसे मांग रहा है। जितने नंबर ऑफ कॉलम आप चाहते हैं कि आपको कितने कॉलम्स आपके टेबल में चाहिए और नंबर ऑफ रोज की आपको कितनी रो आपके कॉलम में चाहिए वो आप यहाँ पर डाल दें। उसको यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आपका टेबल आ जाएगा। साथ ही साथ इसमें ऑटो फिट बिहेवियर भी दिया जा रहा है कि अगर आप टेबल बनाते हैं तो वो ऑटो फिट कैसे हो उसके बारे में हम बात करते हैं। फिक्स्ड कॉलम विड्थ। फिक्स्ड कॉलम विड्थ का मतलब है कि यहाँ पर ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट ऑटो ही आता है, लेकिन अगर आप इसको कम या ज़्यादा करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग तो कर सकते हैं। फिक्स्ड कॉलम विड्थ ही आपकी आएगी। यानी कि अगर मैं इसको यहाँ से 1 पर सेट कर देता हूँ दोस्तों और ओके करता हूँ तो ये देखिए कॉलम की जो विड्थ है वो 1 के हिसाब से टेबल हमारे सामने बनकर आ गई है। चलिए अब बात करते हैं अगले ऑप्शन की। फिर से टेबल ऑप्शन पर जाएंगे। इसके अंदर ही इंसर्ट टेबल ऑप्शन में और भी कई ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि ऑटो फिट टू कंटेंट। ऑटो फिट टू कंटेंट पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये कंटेंट के अकॉर्डिंग ही हमारे कॉलम को फिट कर देगा। जैसे कि अब देखिए ये टेबल आपके सामने आया है। इसके अंदर मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया नेम, फिर मैंने यहाँ से लिखा स्कूल एंड कॉलेज नेम, फिर आते हैं हमने यहाँ पर और भी कई हम टेक्स्ट इसमें दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ दे दिया तो ये देखिए दोस्तों अब जो आपका टेक्स्ट है वो फिट हो गया है और जो आपका टेबल है वो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आ गया है। चलिए अब बात करते हैं अगले ऑप्शन की। टेबल इंसर्ट टेबल ऑप्शन के अंदर ही एक और ऑप्शन आता है ऑटो फिट टू विंडो। ऑटो फिट टू विंडो का मतलब है कि अगर आप यहाँ पर कोई भी चीज़ चेंजेस नहीं करते हैं, सिर्फ आपका कॉलम और रो वगैरह सेट कर देते हैं, या तो ऑटो फिट टू विंडो अगर आप कर देते हैं तो आपका जो टेबल रहेगा वो ऑटोमेटिकली जो आपका रूलर है, जो मार्जिन आपने छोड़कर रखा हुआ है पेज पर दोनों साइड से, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट चारों साइड से जो आपने मार्जिन छोड़ रखा है, और रूलर की जो आपकी सेटिंग है उस सेटिंग के अकॉर्डिंग आपकी टेबल आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगी। मित्रों, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी चीज़ को अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताइएगा दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं इंसर्ट टेबल के अगले ऑप्शन की, ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल ऑप्शन के द्वारा आप अपनी फाइल में टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ही आप ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक पेंसिल आ जाता है और इस पेंसिल के माध्यम से आप अपनी फाइल में कोई भी टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। जो भी आपको जितने भी इसमें कॉलम्स चाहिए उतने आप कॉलम्स ले लीजिए, जितनी आपको रो चाहिए उतने आप रो बना लीजिए और आप अपनी इच्छा और स्वेच्छा के अनुसार टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं जैसा भी आप चाहते हैं। अगर आपको किसी कॉलम को डिवाइड करना है तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं दोस्तों, जैसा भी आप चाहेंगे आपका टेबल वैसा डिवाइड हो जाएगा।
ये देखिए मित्रों, इस तरह से आप अपनी स्वेच्छानुसार टेबल को बना सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला ऑप्शन है इसी ऑप्शन के अंदर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। देखिए दोस्तों, अभी ये ऑप्शन आपको हाइड दिख रहा है, ये अभी ओपन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने कोई भी टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि ये ऑप्शन ही लिखा हुआ है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, यानी कि आपको इसके लिए एक टेक्स्ट की जरूरत होगी। तो जैसे मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिखता हूँ और इसके बाद में यहाँ पर एक टैब दे रहा हूँ, अब इसके बाद हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और टेबल ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जैसे ही हम यहाँ जाएंगे तो आप देख रहे हैं ये ऑप्शन अब आपका शो होने लगा है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। जैसे ही अब इस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फिर से एक पॉपअप आ जाएगा और उस पॉपअप में सेपरेट टेक्स्ट ऐड की जगह पर देखिए आपको टैब ऑटोमेटिकली सिलेक्ट आया है, क्योंकि हमने यहाँ पर टैब दिए हुए थे। और साथ ही साथ यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स उसने ऑटोमेटिक 4 ले लिया है, क्योंकि हमने जो टेक्स्ट लिखे हैं वो भी 4 ही है। इसको सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम यहाँ पर ओके क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों, हमारा टेक्स्ट जो है वो ऑटोमेटिक टेबल में कन्वर्ट हो गया है। अब आपको इस लाइन के बाद आगे लाइन बढ़ाना है तो यहाँ से आपको सिर्फ नेक्स्ट टैब करते जाना है। जैसे जैसे आप टैब दबाते जाएंगे आपकी फाइल में कॉलम्स रोज बढ़ती जाएंगे दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं दोस्तों। इंसर्ट ऑप्शन में हम वापस क्लिक करते हैं, टेबल ऑप्शन पर जाएंगे। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसके लिए पहले मैं एक नया पेज ले लेता हूं। तो नए पेज के लिए मैं एक ब्लैंक पेज ऑप्शन जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था उस पर क्लिक करते हैं। हम एक नए पेज पर आ गए हैं दोस्तों। अब हम यहाँ जाते हैं एक्सेल स्प्रेडशीट पर। एक्सेल स्प्रेडशीट का यहाँ मतलब है कि आप अपनी करंट फाइल में एक एक्सेल की शीट ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक एक्सेल शीट ओपन हो जाएगा। अब आप इसमें जो भी चाहे वो काम कर सकते हैं, जो भी डेटा आपको लिखना है, जो भी आपको काम करना है, जो भी आप काम करना चाहते हैं वो काम करने के बाद आप जैसे ही इस विंडो से, ये जो विंडो आपको दिख रहा है, इस विंडो से आप बाहर की ओर क्लिक करेंगे तो ये हमारी फाइल पर आ जाएगा। अब इसी एक्सेल शीट को आपको रीएक्टिवेट करना है तो इस पर आपको डबल क्लिक करना होगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा और फिर आप इसमें जो भी फॉर्मेटिंग वगैरह करना चाहते हैं वो फॉर्मेटिंग आप इसमें कर सकते हैं। जो भी आपको टेक्स्ट का कलर देना है या कोई अदर चीज़ें आपको इसमें करनी है या कोई अदर टेक्स्ट जोड़ना है तो सारी चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हैं मित्रों। अगले ऑप्शन की बात करते हैं। अगला ऑप्शन है इसमें क्विक टेबल्स। क्विक टेबल्स का यहाँ पर यूज है कि इसमें ऑलरेडी पहले से बने हुए कुछ टेबल डिजाइन्स दिए हुए हैं। आपको जो भी टेबल डिजाइन अच्छा लग रहा हो, आपको पसंद आ रहा हो, अपने अकॉर्डिंग आप उस डिजाइन को ले सकते हैं और उस डिजाइन में चेंजेस कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर एक डिजाइन ले लेते हैं। मैं ये वाला डिजाइन ले लेता हूँ दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ पर ये डिजाइन आ गया है। अब आप इस डिजाइन में एडिट भी कर सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पर देना है। जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया, फिर हम नेक्स्ट पर आ गए। नेक्स्ट पर आने के बाद हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो देखिए दोस्तों सारी चीजें चेंज होती जा रही हैं। इसके अलावा हम जो टेक्स्ट हमारा नीचे है उस टेक्स्ट में भी चेंज कर सकते हैं, जो भी आप रखना चाहते हैं। जैसे आप किसी का नाम देना चाहते हैं या नंबर देना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप टेबल ऑप्शन का उपयोग कर अपनी फाइल में अलग अलग प्रकार से काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, चैनल से जुड़े रहिए क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा ज्ञान मिलेगा, अधूरा नहीं।
तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।